पाप हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या और किसी को जला देना या किसी बस्ती में आग लगा देना, अर्थात ऐसे अपराध जो शास्त्रोक्त मन में जघन्य अपराध कहलाते हैं, ये कई जन्मों तक पीछा लगा रहता है। अच्छा। ये जो पाप होते हैं एक बार भोगने से नहीं जाते, ये कई जन्मों तक ये पीछे लगे रहते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपराधों की स्थिति में ये उच्च कोटि के अपराध हैं। इनमें अगर किसी प्रकार स्थिति जिसकी हो गई है तो कई जन्मों तक उसे अंगहीन, रोग से ग्रसित और दरिद्रता से और नाना प्रकार की व्याधियां और यहाँ तक कहा जाए कि दुर्गति का वो मानो खजाना हो जाता है। अच्छा। जो नरक से भी आगे जो यातना कहलाती है, उन यातना योनियों में प्राप्त करके वो भटकता रहता है, उस जीव का कल्याण नहीं होता है। इस शास्त्र में ऐसे बहुत से उदाहरण पाए गए हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो मार्ग से भटक गए हैं, उसके लिए उनके लिए सत्संग ही एक ऐसा लाभ है कि वो तत्काल उससे दूर हो सकते हैं। सत्संग के प्रभाव से ऐसा कोई मंदिर, कोई स्थान हो या कोई ऐसे तीर्थों में वो विचरण करे ताकि उसको सत्संग का ऐसा लाभ मिल जाए, तो वो जो कुसंग है सत्संग से जल्दी दूर होता है। इसलिए उसको सत्संग धर्म की कुछ ऐसी तीर्थों में विचरण करना चाहिए और महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, जिससे वो कुसंग से बहुत जल्दी निकल जाएगा। शास्त्रों में आया है, वेद में आया है, त्याग से फौरन शांति प्राप्त होती है। अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो सहज में सुख हृदय से उत्पन्न होने लगेगा। जिस प्रकार वृष्टि होती है तो पृथ्वी में हरियाली अपने आप ही निकल आती है, उसी प्रकार अगर तुम्हारे हृदय में कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो हृदय में शांति अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी।